हेलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर नंबर शायद 12 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 12 का स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे करैक्टरिस्टिक ऑफ एनी वेव, मतलब कि किसी भी वेव की क्या करैक्टरिस्टिक होती है। वो जनरल करैक्टरिस्टिक था सारे वेव का, चाहे वो साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, वाटर वेव हो। ठीक है, उन सारे वेवों का एक कॉमन करैक्टरिस्टिक था। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो एम्पलीट्यूड पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, टाइम पीरियड पढ़े थे और वेवलेंथ पढ़े थे, वेलोसिटी ऑफ अ वेव पढ़े थे। मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग सभी का मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो वाटर वेव हो, लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, इन सभी का फ्रीक्वेंसी होगा, सभी का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, सभी का हम लोग वेवलेंथ मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सभी का हम लोग एम्पलीट्यूड मेज़र कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव सारे वेव का मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि बस सिर्फ फ्रीक्वेंसी बस सिर्फ साउंड वेव का ही मेज़र होगा। ठीक है, सारे वेव का हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब हम लोग इसको पढ़े भी लिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अभी हम लोग अगर रिवीजन करें कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे एम्पलीट्यूड के बारे में। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़े थे। तो एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। मतलब कि पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपने मेन पोजीशन से क्या होगा, उसी को क्या है कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि हम आपको ग्राफ से बना करके समझाते हैं, डेफिनेशन तो लिखा ही हुआ है आपको नोट्स में। ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया मेन पोजीशन, ये हो गया डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल, ये हो गया डेंसिटी स्मॉलर देन नॉर्मल। ठीक है, अब ये मेन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं, मीन पोजीशन से ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये तो मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये वाला मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अपने मीन पोजीशन से, इसी को क्या कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये भी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को हम लोग ए के साथ डिनोट करते हैं। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, इसलिए एम्पलीट्यूड का भी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, अच्छा, अब एम्पलीट्यूड बताता क्या है? एम्पलीट्यूड बताता है, डेफिनेशन तो आप लिख दोगे एग्जाम में। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड का जो फिजिकल मीनिंग है वो समझ लो। एम्पलीट्यूड बताता है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हुआ है। जैसे कि अगर आपके पास दो ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है, एक दूसरा ये वाला ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल डेंसिटी, डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल, डेंसिटी स्मॉलर देन नॉर्मल, और ये हो गया इसका वेव। ठीक है, अच्छा, इसका ये वाला एम्पलीट्यूड आपको किसका, कौन ज़्यादा, अच्छा, एम्पलीट्यूड दोनों केस में किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। अब ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि इस वाले केस में कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है। ये कंप्रेशन ही को तो बताता है ना, ग्रेटर देन नॉर्मल, डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल, मतलब कि कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ठीक है, मतलब कि साउंड जो है, अगर साउंड वेव के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम लोग साउंड वेव के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं, तो साउंड वेव में क्या होता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। ठीक है, क्रस्ट और ट्रॉफ तो नहीं बनता। ठीक है, तो कंप्रेशन, कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन होता है, यही क्या बताता है? एम्पलीट्यूड को काम होता है। इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है? कम है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी कम है। ठीक है, अच्छा, कंप्रेशन ज़्यादा होने से क्या होता है? कंप्रेशन ज़्यादा होने से ये पता चलता है कि लॉड ज़्यादा, आवाज़ कौन सा लॉड है। अगर आवाज़ ज़्यादा लॉड रखोगे तो एयर पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंप्रेस होगा। बस समझ में आ रहा है? एकदम नॉर्मल है, ये तो कोई भी समझ में आ रहा है कि अगर ज़्यादा लॉड म्यूज़िक बजाएंगे, ज़्यादा लॉड म्यूज़िक अगर रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा होने से पार्टिकल्स ज़्यादा कंप्रेस होंगे। अगर हम किसी मतलब कि अगर लोग खड़े हुए हैं एक भीड़ में, तो अगर भीड़ में अगर हम ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे देंगे तो लोग ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज चले जाएंगे, हल्के धक्का देंगे तो हल्के क्लोज जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर कंप्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि इस केस में लॉर्डनेस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इस केस में लॉर्डनेस भी क्या है? कम है। मतलब कि डायरेक्ट आपको क्या बता रहा है? एम्पलीट्यूड देख करके आप बता सकते हो कि कौन सा, अगर आप ग्राफ देख करके डायरेक्टली ये तो पता कर लोगे कि एम्पलीट्यूड कौन सा ज़्यादा है। अब आप ये भी पता कर सकते हो कि किस वाले केस में आवाज़ ज़्यादा तेज़ से बोला जा रहा है, इस वाले केस में आवाज़ का लॉर्डनेस क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड क्या बताता है? एम्पलीट्यूड जो है वो आपको लॉर्डनेस के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब कि लॉर्डनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम्पलीट्यूड के। ठीक है, मतलब कि लॉर्डनेस जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो, इस वाले केस में लॉर्डनेस को बढ़ाया गया था, तो इसलिए इसका ज़्यादा कंप्रेशन हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है। इस वाले केस में जो है वो लॉर्डनेस क्या है? कम है।
ठीक है, मतलब कि एम्पलीट्यूड इसका कम है तो ये लॉर्डनेस भी कम होगा, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लॉर्डनेस भी बढ़ता है, एम्पलीट्यूड के घटने से लॉर्डनेस भी घट जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ा है लॉर्डनेस भी बढ़ा है, एम्पलीट्यूड घटा है तो इसका लॉर्डनेस भी क्या हो गया, घटा है। लॉर्डनेस के बारे में समझ गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा था हमारा, हम लोग पढ़े थे टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड है तो इसको हम लोग टी के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल टी के साथ। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये टाइम है तो ऑफकोर्स सी बात है इसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो अच्छा, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है, एक वेव, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेव या एक साइकिल या एक वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसको करने में, एक वेव बनने में, यहाँ से यहाँ तक बनने में कितना टाइम लगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड जो है वो अगर 1 मिनट रहा तो टाइम पीरियड 1 मिनट होगा, और टाइम पीरियड अगर 10 सेकंड रहा तो टाइम पीरियड 10 सेकंड होगा। बहुत ही ईजी बात है, ठीक है, टाइम पीरियड समझ में आ गया। नेक्स्ट था हमारा थर्ड, वो क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ लेटर के साथ डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है हर्ट्स, एच कैपिटल होना चाहिए, जेड स्मॉल। हेनरिक हर्ट्स, उन्हीं के नाम को, उन्हीं को ऑनर देने के लिए हर्ट्स रखा गया। ऐसा इसका यूनिट क्या होना चाहिए, पर सेकंड होना चाहिए। पर सेकंड भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर्ट्स लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑनर तो आपको भी देना चाहिए ना, अगर कोई महान काम करता है तो इसलिए सभी को ऑनर देना चाहिए उसको, ठीक है। तो इसका जो है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी का हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बताता है क्या, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ये, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ये बोलता है कि 1 सेकंड में कितना वेव बना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितना वेव बना 1 सेकंड में, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है मीन पोजीशन, ठीक है, ये बना है 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। अगर हम बोले देते कि 1 सेकंड में इतना कंप्लीट हुआ है, 1 सेकंड में ये बना है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 1 सेकंड में कितना वेव बना है, ये हो गया 1 वेव, ये हो गया 2 वेव, और ये हो गया 3 वेव। तो 1 सेकंड में कितना वेव बना है, 3 वेव बना है। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, 3, क्या लिखेंगे, 3 हर्ट्स लिखेंगे। या तो 1 सेकंड में आपको कभी कभी 3 वेव ना बोल करके 3 वाइब्रेशन बोल सकता है, या 3 साइकिल बोल सकता है, ठीक है। तो जनरली नॉर्मल टाइप में आपको या तो वेव बोलेगा या तो वाइब्रेशन बोलेगा, तो आपको समझ जाना है। तो इसको हम लोग एक वेव या एक वाइब्रेशन कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितना वेव बना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए वेव आपको पता ही है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव। ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पर, कोई वेव है ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ठीक है, हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव, तो आप जान ही गए। एक और था हमारा क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ था, वेलोसिटी ऑफ अ वेव के बारे में हम लोग पढ़ लिए, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए वेव। अब क्या है मेरा, वेवलेंथ था, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ क्या बताता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, मतलब कि ये कंप्रेशन और ये हो गया रेयरफैक्शन, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेवलेंथ, 1 लैम्डा। अच्छा, 1 लैम्डा मतलब एक वेव, देखिए ये एक ही वेव बना ना, 1 लैम्डा में कितना वेव बनता है, 1 वेव बनता है। 2 लैम्डा रहेगा तो 2 लैम्डा में कितना वेव बनेगा, 2 वेव बनेगा, है ना। 3 लैम्डा में कितना वेव बनेगा, 3 वेव बनेगा, या 3 वाइब्रेशन बनेगा, वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। तो यही होता है, समझ में आया, ठीक। वेलोसिटी ऑफ वेव तो बता ही दिए, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारा क्या था, एक फॉर्मूला था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम होता है। तो इसी से अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लोग क्या रिप्लेस कर दिए थे, वेवलेंथ के साथ, और टाइम को हम लोग क्या कर दिए थे, टाइम पीरियड के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बोल दिए थे क्योंकि 1 बाई टाइम पीरियड है तो इसको हम लोग 1 बाई टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ये भी के बराबर हो सकता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब ये वेव की, किसी भी वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक थी। अब हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशली साउंड वेव की है, मतलब कि लॉर्डनेस बस सिर्फ साउंड का ही हो सकता है, लाइट का नहीं हो सकता। लाइट का कभी भी हम लोग लॉर्डनेस नहीं मेजर करते, ठीक है। अच्छा, जैसे कि पीच के बारे में पढ़ेंगे तो लाइट का कभी पीच नहीं होता, या वाटर का कभी पीच नहीं होता, टिम्बर का भी लाइट का नहीं होता, ये हमेशा किसका होता है, साउंड का ही होता है, ठीक है। तो ये बस सिर्फ स्पेशली किसके लिए है, साउंड वेव के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लॉर्डनेस। लॉर्डनेस क्या बताता है, लॉर्डनेस बताता है कि आवाज़ कितनी तेज़ या कितनी धीमी है, ठीक है। अगर हम जैसे देखिए, अगर हम क्या बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं,
क्या बोले, हेलो, ठीक है। तो हेलो अभी हम बोले ज़ोर से, अब हम बोलते हैं हल्के से हेलो, हेलो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लॉudनेस है। ये लॉudनेस बता रहा है, क्या बता रहा है कि हमारी आवाज़ कितनी तेज़ या कितनी धीमी है, ठीक है। तो यही होता है। तो लॉudनेस बहुत ही आसान सी बात है कि लॉudनेस मीन्स आवाज़ कितनी तेज़ यह है या कितनी धीमी है। लॉudनेस का यही काम है, यही बताता है लॉudनेस, ठीक है। अच्छा, लॉudनेस को बढ़ाने और घटाने से इसके क्वालिटी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ अ साउंड ड्यू टू द लॉudनेस। तो अगर हम लोग लॉudनेस को बढ़ाएं या घटाएं, इस पर क्वालिटी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा। क्वालिटी मतलब मेरी आवाज़ नहीं बदल जा रही, ठीक है। वेव फॉर्म, हर एक इंसान का अलग अलग वेव फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ नहीं बदल जा रही, इंसान नहीं बदल रहा। अगर मेरे ज़ोर से बोलने से, अगर हम आपको ज़ोर से पढ़ाने लगे, ठीक है, या हम आपको ज़ोर से बोल रहे हैं, तो ज़ोर से बोलने से मेरी आवाज़ दूसरी की नहीं हो गई, किसी और लड़के की आवाज़ नहीं हो गई, यहाँ पर आवाज़ मेरी ही है, ठीक है। मतलब कि लॉudनेस के बढ़ाने या घटाने से क्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आया लॉudनेस का, ठीक है। अब लॉudनेस का डेफिनेशन समझ लेते हैं। लॉudनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है, विच हेल्प अस टू डिटरमाइन हाउ साउंड इज लॉड और सॉफ्ट। आवाज़ कितनी लॉड या कितनी धीमी है, ठीक है। यही क्या बताता है, लॉudनेस बताता है। समझ में आ गया। तो ये वाला डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लॉudनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, ठीक है, विच हेल्प अस टू डिटरमाइन हाउ साउंड इज लॉड और सॉफ्ट, ठीक है। अगर ये वाला नहीं याद कर रहे तो जो अभी हम बोले वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लॉudनेस इज द मेजर ऑफ हाउ लॉड और सॉफ्ट अ साउंड सीम्स टू अ लिसनर। मतलब कि लिसनर को, सुनने वाले को आवाज़ कितनी के तेज़ या कितनी धीमी सुनाई दे रही है, यही लॉudनेस बताता है, यही मेज़र करता है लॉudनेस, ठीक है। अगर हम ज़ोर से बोलेंगे तो आपको मेरी आवाज़ जो है वो ज़ोर से सुनाई देगी, ठीक है, ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। अगर हम धीरे बोलेंगे तो आपको आवाज़ मेरी क्या लगेगी, सॉफ्ट लगेगी, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के पर डिपेंड करता है। अभी हम बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन या रेयरफैक्शन हुआ है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड। वो बताता है क्या, वो बताता है कि कंप्रेशन या रेयरफैक्शन कितना ज़्यादा हुआ है। मतलब ज़्यादा कंप्रेशन मतलब कि लॉudनेस भी क्या है, ज़्यादा है ना। अगर कम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होगा मतलब कि लॉudनेस क्या है, कम है। मतलब कि लॉudनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखोगे तो लॉudनेस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर एम्पलीट्यूड कम रखोगे तो लॉudनेस भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अभी हम बता ही दिए थे, ठीक है। तो ये होता है लॉudनेस, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, लॉudनेस किस पे डिपेंड करता है, लॉudनेस इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखोगे, ग्राफ ऐसे आगे अभी हम आपको समझा रहे थे, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा था तो लॉudनेस भी क्या था, वहाँ पर ज़्यादा था। अगर एम्पलीट्यूड कम था तो लॉudनेस भी क्या था, वहाँ पर कम था। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, लॉudनेस को किस में मेजर करते हैं, लॉudनेस को मेजर करते हैं डेसीबल में, डी बी स्मॉल, ध्यान रखें, इस डी स्मॉल है, बी कैपिटल है, डी बी डेसीबल, ठीक है। लॉudनेस को ऐसा यूनिट याद रखिएगा लॉudनेस का, कि क्या होता है, लॉudनेस का ऐसा यूनिट डेसीबल होता है। बस यही हो गया, लॉudनेस यहाँ पर खत्म। तो लॉudनेस क्या बताता है, लॉudनेस ये बताता है कि आवाज़ कितनी तेज़ या कितनी धीमी है। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि आवाज़ तेज़ या धीमी करने से पर्सन नहीं बदल जाता, ठीक है। अगर हम ज़ोर या धीमे बोलते हैं, इसका मतलब अगर ज़ोर से बोलने में, मतलब कि आवाज़ लॉड बोलने में या सॉफ्ट बोलने से वो क्वालिटी नहीं चेंज होती, ठीक है, पर्सन चेंज नहीं होता। हर एक इंसान का अलग अलग साउंड क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं, अगर हम आपको अभी हम बोल रहे हैं तेज़ बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको अगर हम तेज़ बोलेंगे तो आपको दूसरा लड़का का आवाज़ लगेगा, धीमे बोलेंगे तो आप मेरी आवाज़ पहचान जाओगे, चाहे हम ज़ोर से बोले या तेज़ धीमे बोलें, ठीक है। आप मेरी आवाज़ को पहचान तो जाओगे ना, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लॉudनेस। और लॉudनेस की जो है वो कभी भी, लॉudनेस जो है बढ़ने या घटने से क्वालिटी पर नो इफेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ अ साउंड वेव इफ वी इंक्रीज लॉudनेस, और मतलब कि इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज लॉudनेस, ठीक है। लॉudनेस को बढ़ाने या घटाने से जो है वो क्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट इज लॉudनेस, लॉudनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, ठीक है, which help us to determine how sound is loud or soft, ठीक है। it depend on the amplitude of sound wave, ठीक है, ये sound wave के amplitude पर depend करता है, ठीक है, and its unit is decibel, dB। बात समझ में आया। अगर आपको एग्जाम में आता है कि लॉudनेस, हो सकता है कि एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से आपका जो टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, कि लॉudनेस जो है पीछे भी इंपॉर्टेंट था, वो भी आ सकता है, मतलब चैप्टर कहीं ना कहीं पे से तो आ सकता है। देखिए आसानी है चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिए लॉudनेस मतलब क्या होता है, लॉudनेस का अगर आपको आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए तो लॉudनेस में क्या लिखना है आपको, लॉudनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। देखिए हम आपको एकदम ईजी वाला डेफिनेशन बता रहे हैं, शायद यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ लिखा गया है। टफ क्या मतलब, वो भी आसान ही है, लेकिन हम आपको अगर अपने हिसाब से बताएं
ज़्यादा अच्छा ये वाला है जो अभी हम बोल रहे हैं कि loudness is the of a sound wave, ठीक है, which help us to determine how sound is loud और सॉफ्ट, आवाज़ कितनी लाउड है या कितनी सॉफ्ट है, ठीक है। लॉudness इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है, विच हेल्प अस टू डिटरमाइन हाउ साउंड इज लाउड और सॉफ्ट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसके आगे लॉudness, क्योंकि डिफिनेशन इतना ही नहीं छोड़ेंगे और भी लिखेंगे। इट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है। ये साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर हायर एम्पलीट्यूड रहेगा तो लॉudness भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो लॉudness भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया। अभी अगर हम आपको धीरे बोल रहे हैं मतलब कि मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम विस्पर फुसफुसाते हैं तो फुसफुसाने में बहुत धीमे आवाज़ हम लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना, तो आपको धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो लॉudness यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है, 20 डेसिबल, ठीक है, याद नहीं करना, बस बता रहे हैं, ये सॉफ्ट साउंड के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर जैसे कि आम बात जो हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ, वो अराउंड 60 डेसिबल के अराउंड होता है। ये तो जो है वहाँ पर मॉडरेट होता है, मॉडरेट साउंड होता है। ट्रैफिक नॉइज होता है वो थोड़ा लाउड साउंड होता है। अगर कभी आप हॉर्न सुने होंगे मतलब कि बस की, ट्रक की, ठीक है, तो वो उसका बहुत ज़्यादा लाउड होता है, 90 डेसिबल, वो एक लाउड साउंड होता है। जेट इंजन, इसका तो बहुत ज़्यादा, जेट इंजन जो है वो हमारे बिल्डिंग के तो आसपास उसको तो उड़ना भी मना है, ठीक है, क्योंकि उसका आवाज़ इतना ज़्यादा तेज़ है कि उसको मतलब कि उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी मतलब कि जो भी पायलट रहेगा वो जेट प्लेन को, ठीक है, हमारे आसपास मतलब कि बिल्डिंग के पास नहीं चला सकता, ठीक है। मतलब बिल्डिंग एकदम ऊपर उसको, उसका एक हाइट होता है, ठीक है, मतलब उतना ही हाइट पर आपको उसको जा करके चलाना है, उसके नीचे नहीं आना आपको, ठीक है। तो उसका लिमिट दिया जाता है, क्योंकि नीचे आने से क्या हो जाता है ना, उसका इतना ज़्यादा लाउड साउंड होता है कि खिड़कियाँ वगैरह भी घर के क्या हो जाते हैं, टूट जाती है, ठीक है। अगर कमज़ोर बिल्डिंग रहा तो बिल्डिंग हिलने लगता है, ठीक है। इतना ज़्यादा साउंड में भी बहुत ज़्यादा पावर है, तो एनर्जी ही ना, साउंड है क्या, साउंड एक एनर्जी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लाउड साउंड रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी भी तो रहेगा ना, ठीक है, तो इससे नुकसान भी है, तो इसलिए जो है वो सबको मना किया जाता है, ठीक है। उसको तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझ में आया आपको लॉudness क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट लॉudness का बताएं कि सॉफ्ट साउंड क्या होता है। फुसफुसाना एक सॉफ्ट साउंड होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो वो नॉर्मल साउंड होता है, ठीक है, अराउंड 60 डेसिबल का, ठीक है। ट्रैफिक नॉइज, जेट इंजन, ठीक है, याद नहीं करना, बस खाली ये आपको ध्यान रखना है कि जेट इंजन का जो है वो हाई, उसका लॉudness बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए अब देखिए लॉudness जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर ज़्यादा एनर्जी, अगर हम ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो मेरा आवाज़ जो है, जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आवाज़ क्या होगा, तेज़ होगा। अगर एनर्जी हम कम खर्चा करेंगे तो कम लाउड होगा आवाज़, ठीक है। मतलब कि अगर हम तेज़ बोलने से एनर्जी, ये तो ऑफकोर्स भी बात है। अच्छा, लॉudness और क्या बताता है, लॉudness जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पर। अगर एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लॉudness भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए अगर हम आपको इसका एक एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि अगर ये रबर बैंड है, ठीक है, तो रबर बैंड जो है अगर हम इसका एम्पलीट्यूड रखते हैं कम, ये आवाज़ सुने, अगर हम इसका एम्पलीट्यूड रख देते हैं ज़्यादा, तो आवाज़ सुन रहे हो, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का आवाज़ आ रहा है। देखो जैसे कि अगर ये क्या है, ये है, ठीक है, रबर बैंड है, ठीक है, इस तरीके से सुने। देखिए यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो आवाज़ भी एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से लॉudness क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, पहले अभी हम लोग एम्पलीट्यूड कम रखेंगे, कम रखें, अब एम्पलीट्यूड जो है वो हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आवाज़ भी आपको क्या हुआ, ज़्यादा सुनाई दिया, तेज़ हुआ, लॉudness इंक्रीज़ हो गया। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम, ठीक है, अब एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा लाउड सुनाई दी, तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से क्या हो जाता है, आपको लॉudness भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ बढ़ जाता है। और एनर्जी के तो बढ़ने से तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी से बोलोगे उतना ज़्यादा आवाज़ तो तेज़ होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया, ये बात आपको समझ में आया, ठीक है।
तो ये एक एग्जांपल था जो हम लोग किसके बारे में पढ़े, एक रबर बैंड का, एक स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे कि अब आपको बताना है कि इस वाले में और इस वाले में किसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, देख सकते हो यहाँ पर जो है ये एम्पलीट्यूड बोल रहा है, लॉर्डनेस किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं ये जो है वो एक डियर की आवाज़ है और ये आपको लॉयन की आवाज़ है, तो इसमें से देखिए ये क्या है, डियर की आवाज़ है, ठीक है, ये डियर, ठीक है, और ये किसकी आवाज़ है, लॉयन की आवाज़ है, ठीक है। तो बताइए इसमें आपका नहीं, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा कि आपको डायरेक्ट ग्राफ दे देगा, ठीक है, ग्राफ दे देगा। अब आपको पूछेगा कि बताइए इन दोनों में से डियर की आवाज़ और लॉयन की आवाज़ कौन सी होगी। तो देखिए लॉयन की ये वाली आवाज़ होगी, क्योंकि ये जो है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा कहने का मतलब इसका लॉर्डनेस भी ज़्यादा होगा, तो ये लॉयन की आवाज़ है, और इसका एम्पलीट्यूड कम है, मतलब कि इसका लॉर्डनेस भी कम होगा, तो मतलब कि ये डियर हिरन की आवाज़ है, ठीक है। तो हिरन की आवाज़ कम होती है, तो ये बात समझ में। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 ग्राफ दे देगा, ठीक है, दोनों में से आपको पूछ लेगा कि इसमें से बताइए कि इसमें से ड्रम की किसकी आवाज़ है, और आपको जो है वो एक फ्लूट की किसकी आवाज़ है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अब बोल देना है कि ड्रम की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड होती है, ठीक है, फ्लूट की आवाज़ थोड़ी उतनी लाउड नहीं होती, ठीक है। तो ये ड्रम की आवाज़ हो जाएगी। तो वैसे ही शेर और इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, 2 नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम आपको जैसे बता दिए, देखिए एम्पलीट्यूड के बढ़ने से यहाँ पर क्या बढ़ गया, एम्पलीट्यूड के वजह से ज़्यादा कंप्रेशन हुआ, ठीक है, मतलब कि इसका ज़्यादा लॉर्डनेस आवाज़ है, ठीक है, इसका कंप्रेशन कम हुआ तो कम लॉर्ड है, ठीक है। तो लॉर्डनेस डायरेक्टली एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू आपको, आई होप आपको लॉर्डनेस यहाँ पर समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग जो है वो पिच और टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।